वेलकम टू द एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे आपके टर्म 1 के लिए। और ये इंग्लिश मीडियम में होने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हम पूरे एपिसोड्स लाने वाले हैं। हिंदी के हम ऑलरेडी ला ही रहे हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं आपको बताना चाहूँगा इंग्लिश सब्जेक्ट के एपिसोड्स ऑलरेडी हमने बना दिए हैं बहुत सारे, आप उनको भी ज़रूर देख लेना जिसमें आपको टर्म 1 की अच्छे से तैयारी हो जाए। एंड ज्योग्राफी के भी हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आपको बताना चाहूँगा कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। माई यूजर नेम इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। और इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, सो क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप, ठीक है। ये यूज़र नेम आपको सर्च मारना है और आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर पाओगे। एंड वेबसाइट पे हमारे नोट्स आप रीड कर सकते हो www.eklavyastudypoint.com। तो आपके लिए एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन है, हमारा प्रीमियम कोर्स अवेलेबल है टर्म 1 के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो जो आपको हमारे मोबाइल ऐप के अंदर मिलेगा एकलव्य ऑफिशियल, जिसके अंदर आपको रिवीजन समरी मिलेगी और एक्स्ट्रा बेस्ड जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे और एमसीक्यूज, ठीक है। ये सभी वीडियोस होंगी रिकॉर्डेड। सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज का, वो है विच टू स्क्रिप्ट्स वर डेसिफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप यूजिंग द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस एंड द कॉइन्स। तो ठीक है, कौन सी वो दो स्क्रिप्ट्स थी तो जो डेसिफर की गई जेम्स प्रिंसप के द्वारा। सो ब्राह्मी एंड अरामाइक या खरोस्टी एंड अरामाइक, ब्राह्मी एंड खरोस्टी एंड नन ऑफ दीज। सो वी ऑल नो दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट। ब्राह्मी एंड खरोस्टी वर डेसिफर्ड बाय जेम्स प्रिंसप यूजिंग द अर्लियर जो मतलब जो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं हमें। सेकंड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद डेसिफरिंग द अशोकन एडिक्ट्स। ठीक है, आपको बताना है कि जो अशोकन एडिक्ट्स हैं हमारे, ठीक है, उसके लिए किसको क्रेडिट दिया जाता है यहाँ पे उसको डेसिफर करने का। जेम्स प्रिंसेप को, विलियम जोन्स को, अलेक्जेंडर कनिंगम को या जॉन मार्शल को। तो ये जेम्स प्रिंसेप ही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following regions yielded evidence of millet consumption during हड़प्पन culture। ठीक है, कौन सा वो है रीजन, ठीक है, जहाँ पे हमें एविडेंस मिलते हैं, yielded evidence मिलेट कंजप्शन भाई कि वो हड़प्पन कल्चर में होता था उसका कंजप्शन। राजस्थान, हरियाणा, बिहार या गुजरात। तो ये हमें मिलते हैं गुजरात से एविडेंस, ठीक है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। नाउ अब आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पेयर इनकरेक्टली मैच्ड है, ठीक है। मोहेंजोदारो, फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट टू बी डिस्कवर्ड, लोथल, डॉकयार्ड ऑफ इंडस वैली एज या हड़प्पा सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी रिवर, मोहेंजोदारो ग्रेट बॉथ वाज फाउंड। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये इनकरेक्टली मैच्ड है, क्योंकि मोहेंजोदारो नहीं था, हड़प्पा वो पहली साइट थी जो डिस्कवर की गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। सॉरी, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, पर इसका पेयर ये इनकरेक्ट है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको ये स्टेटमेंट्स को पढ़ना है इन रेफरेंस टू द इंस्क्रिप्शंस एंड स्पॉट द करेक्ट वंस। इंस्क्रिप्शंस के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं, आपको स्पॉट करना है इसमें से कि करेक्ट वन कौन सा है, ठीक है, सही स्टेटमेंट क्या है। दे आर राइटिंग्स इनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेसेस, ठीक है, such as stone, metal or pottery. They usually record the achievements, activities or ideas of those who commissioned them and include the exploits of kings or donation made by women and men to religious institutions. Yeah, inscriptions are virtually temporary records belonging to a certain date. तो ये सही नहीं है, बाकी 1 और 2 सही लिखा हुआ है भाई। सो वी कैन से दैट 1 and 2 is correct, so option A will be correct here, क्योंकि इंस्क्रिप्शंस हमारे वर्चुअली परमानेंट रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि हम ईयर्स तक अपने पास रखते हैं उनको, ना कि टेम्पररी रिकॉर्ड्स, ठीक है। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आपके सामने एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, ताकि आपको हर तरीके का क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाऊंगा, बहुत सारे एपिसोड्स आएंगे, जुड़े रहना। बस आप टर्म 2 की भी आपकी ऐसी ही तैयारी करवा दी जाएगी, बस हमें आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करें, ठीक है। हिंदी मीडियम का तो हम ऑलरेडी पढ़ाते ही हैं, पर ये इंग्लिश में हमारा फर्स्ट टाइम है। दिस इज एन इमेज ऑफ शिवा एस डैश। ये जो आप इमेज दिख रही है आपको, ये शिवा की कैसी इमेज है, विरूपाक्ष रूप में है, बृहदेश्वरा रूप में है, या नटराज रूप में है, या महाकाल रूप में है। सो ये जो है बहुत ही फेमस मूर्ति है, ये जो आपको इमेज में नजर आ रही है, इसको शिवा की नटराज जो मुद्रा कहा जाता है, ठीक है, नटराज। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं अब हम।
सो अब आपके सामने मैप दिया हुआ है, इंडिया का गिवन है। यहाँ पे एक तो आपको ये लोकेट किया हुआ है ए और एक किया हुआ है ये बी। अब आपको पहचानना है कि भाई ये क्या है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के और आपको पहचानना है। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे सामने। On the Indian map, A is marked as the capital of Magadha. Identify it among the following options. Capital of Magadha, इंद्रप्रस्थ, वैशाली, आगरा या राजगढ़? तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, राजगढ़ है ये ऑप्शन ए में जो दिखाया जा रहा है। अब उसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, ऑन द सेम मैप B is also marked as the most powerful महाजनपदा. Identify it from the following options. B में भी एक बहुत पावरफुल महाजनपद को वहां पे मार्क किया गया है, आपको बताना है वो कौन सा है, मल्ल, मगध या वज्जी या अवंती। तो आप जब इसको देखोगे तो आप इसको बता सकते हो। प्लीज कमेंट करके बताओ मुझे कि आपको कौन सा महाजनपद लग रहा है, ठीक है। आपके सामने ये इसको किया हुआ है मार्क यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं अब असर्शन रीजन पे आते हैं हम। असर्शन रीजन के अंदर आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बतानी है कि कौन सी क्या है, मतलब, ठीक है। असर्शन में ये बताया गया हमें, भक्ति सेंट्स अडॉप्टेड लोकल लैंग्वेजेस टू प्रीच देयर आइडियाज टू द मासेस। जनता को ज्यादा से ज्यादा उन्होंने लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेट किया, अपनी जो शिक्षाएं थी, जो उनकी प्रीचिंग्स थी, वो उन्होंने लोकल लैंग्वेजेस में दी, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो समझ सकें। सही बात है भाई। Regional vernacular languages could be understood by the common people. They stressed equality and to live a simple life. Yes, ये भी भक्ति सेंट्स के बारे में सही लिखा हुआ है। एक तो उन्होंने कॉमन पीपल जो समझ जाए ऐसी लैंग्वेज का यूज किया, एंड इक्वालिटी पे उन्होंने बहुत जोर दिया, एंड उन्होंने सिंपल लाइफ को जिया। सो वी कैन से दैट बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा। नाउ अब आपके सामने इस तरीके से भी प्री बोर्ड में आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द राइटिंग फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। आपको बताना है कि इस ये जो लिखा जाता है इसको क्या कहा जाता है। इट इज अ बायोग्राफी ऑफ अ सेंट और रिलीजियस लीडर। ये बायोग्राफी होती है किसी भी संत की या कोई धार्मिक गुरु है कोई। It often praise the saint's achievements and may not always be literally accurate. Okay. These writings tell us about the beliefs of the followers of that particular tradition. सो इसको हम एपिग्राफी कहते हैं, कैलीग्राफी कहते हैं, या हेजियोग्राफी कहते हैं, या बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन सी सही होगा, इसको हम हेजियोग्राफी कहते हैं। सो इसी तरीके से हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। आने वाले एपिसोड्स में और भी क्वेश्चंस होंगे, ये डिपेंड करता है आपके सपोर्ट पे। ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा आपके सामने और आपके दोस्तों को भी मिल सके। सो प्लीज वॉच ऑल आवर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।